of class 8. Today I am going to elaborate the exercise 3.1 of chapter 3. यानी आज हम एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की चैप्टर 3 को जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हर क्वेश्चन को, और आप उससे ध्यान से अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस एज। निम्न में छाटिए। इसको हिंदी में भी हमने लिख दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश वाले अपने समझते रहेंगे। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस एज। नीचे कुछ डायग्राम्स दिए होंगे और उसमें हमको बताना है कि ये किस फॉर्म में है। जैसे हमको फॉर्म बनाना है कि इसमें सिंपल कर्व कौन है, फिर सिंपल क्लोज कर्व कौन है, इसमें पॉलीगन कौन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कनकेव पॉलीगन यानी साधारण वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन है। तो नीचे हम फिगर्स देखते हैं। नीचे इन्होंने 8 फिगर्स दिए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें सिंपल कर्व कौन है। तो सिंपल कर्व वही होगा जो एक फॉर्म से जुड़ा है दूसरे में और उस पे जो है डबल तिबल या कुछ जिगजैग नहीं है, तो वही जो है हमारा सिंपल कर्व होगा। यहाँ पे अभी बताया था कि सिंपल कर्व थोड़ा सा ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ओपन वाला कोई भी फिगर नहीं है, इसलिए जो क्लोज सिंपल कर्व होगा वहां पे यही सिंपल कर्व का ही वो काम करेगा। अब जरा ध्यान से देखें फर्स्ट फिगर को, ये यहाँ से चालू हुआ, कहीं भी इसमें कट नहीं है और सिंपली जो है इसको जोड़ दिया गया, कहीं से बीच में कट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व। यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके सीधे बना दिया गया, तो ये भी सिंपल कर्व हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखें, ये सिंपल अब यहाँ पे नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक यहाँ पे ये माना गया और यहाँ इसके ऊपर एक डबल कर दिया गया, यानी दो एक दूसरे पे चढ़े हैं, थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए जो है ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। 4 नंबर को देखें, 4 नंबर तो कई जगह पे कट रहा है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। इसको देखें, ये सिंपली यहाँ से आया और मिला दिया, यहाँ पे इसने किसी को कहीं भी कट नहीं किया, तो ये भी सिंपल कर्व हमारा हो जाएगा। इसको देखें, ये भी यहाँ से आया, ये ऐसे करके चला गया, कहीं भी कोई कट नहीं है और सिंपल डिजाइन बनी, इसलिए ये भी सिंपल कर्व हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखें, ये भी एक सिंपली डिजाइन है, इसने कहीं अपने आप को कहीं पे भी कट नहीं किया है, सीधे यहाँ से आया, ऐसे बन के चला गया, ये सिंपल कर्व ये भी हमारा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे सिंपल कर्व जो होंगे वो फर्स्ट हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा और फिफ्थ हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये सिंपल हमारे कर्व हो जाएंगे। अब इन्होंने सेकंड बी में पूछा है कि आप बताइए कि सिंपल क्लोज कर्व क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो फिगर्स दिए गए हैं सभी क्लोज हैं। अब हमें इसमें छांटना है कि सिंपल क्लोज कर्व कौन है। तो जितने सिंपल कर्व होंगे वही सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे, यानी जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, ये सारे जो हैं ये भी सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि आप देखें ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, इसलिए इन्हीं को सिंपल क्लोज कर्व भी कहेंगे। पॉइंट नंबर सी में ये पूछ रहे हैं पॉलीगन कौन है। पॉलीगन हमेशा याद रखिए, पॉलीगन कहीं से भी सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता, यानी वो सीधा बना होता है, उसमें कहीं भी आपको टेढ़ा या सर्कुलर या गोल गोल टाइप में नहीं दिखेगा। अब आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखें तो हम देखते हैं जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए ये एक हमारा पॉलीगन होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा है, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन यानी बहुभुज होगा। ये हमारा पॉलीगन नहीं हुआ क्योंकि ये सर्कुलर है। ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि इसने कई जगह पे कट कर दिया। ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में। ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये भी सर्कुलर हो गया। ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये भी इसमें गोल टाइप में दे दिया। ये भी नहीं है क्योंकि ये भी सर्कुलर यानी गोल टाइप में है, वृत्ताकार है, इसलिए ये भी हमारा पॉलीगन नहीं हुआ। तो मेनली हमारे पॉलीगन केवल फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, ये 2 पॉलीगन है। अब आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर हमसे पूछता है कि आप बताइए कि इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है, यानी ये हमको बताना है डी में कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कनकेव पॉलीगन। आप ध्यान रखिए, अगर कनकेव समझ गए तो कॉन्वेक्स समझने में देर नहीं लगती। तो फर्स्ट हमें ये कनकेव समझिए, हमने आपको बताया था कनकेव वो होगा जिसमें कहीं भी केव टाइप में बना होगा, यानी गुफा टाइप में होगा, बस समझ जाएंगे कि वो कनकेव है। तो यहाँ पे हम पहले ही छांट चुके हैं कि हमारे पास केवल 2 ही पॉलीगन है, एक पहला है और एक सेकेंड है। अब इसमें कॉन्वेक्स कौन है और कनकेव क्या है, आप इसको जरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे ये केव जैसा यानी गुफा जैसा बना हुआ है, तो ये हमारा
कनकेव हो जाएगा और इसमें गुफा जैसा नहीं बना है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है वो हमारा केवल सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी इसका डी का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और ई नंबर में इन्होंने पूछा है कि कनकेव कौन है, यानी गुफा जैसा कौन है, तो ये हमारा एक गुफा जैसा बना हुआ है, इसलिए हमारा कनकेव पॉलीगन यानी अवतल बहुभुज हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी नीचे फिगर्स दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है, नेम दिए गए हैं, फिर उनके फिगर हम बनाएंगे और देखेंगे उसमें कितने डायगोनल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि डायगोनल यानी विकर्ण कहते किसे हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर जैसे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल हो गया, अगर इसकी इस कोने को इस कोने से ज्वाइन कर दें, यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष या एक वर्टिस को दूसरे वर्टिस, ये एक इसका डायगोनल यानी विकर्ण हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इससे इसको ज्वाइन कर दें तो ये भी हमारा एक विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से इस रेक्टेंगल में यानी आयत में 2 डायगोनल हो जाएंगे। अब इन्होंने जो नाम दिए उसी हिसाब से जो है हम बनाएंगे। पहला इन्होंने दिया है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, उत्तल चतुर्भुज यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल यानी जिसमें कनकेव यानी गुफा नहीं होना चाहिए, तो एक हम जो है कॉन्वेक्स बना देंगे। ये देखिए हमने नीचे जो है एक कॉन्वेक्स जो है एक क्वाड्रेटल बना दिया, फिर इसके कोने को यहाँ से ज्वाइन किया, इसके वर्ड्स को इससे यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो अब देख रहे हैं 2 हो गए, यानी क्वाड्रेटल में कितने डायगोनल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर बी नंबर में इन्होंने कहा है, बी में ये कहते हैं रेगुलर हेक्सागन समखटभुज, खटभुज भी होता है जिसमें 6 साइड होती हैं, यानी हम एक खटभुज बना देंगे और उसमें हम देखेंगे कि कितने डायगोनल हमारे हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एक बनाना पड़ेगा कि इसमें हेक्सागन हम जो है यानी खटभुज जो है वो कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको एक हेक्सागन बना के दिखा रहे हैं और आप ध्यान से इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो है ये बना। ध्यान से देखिएगा, ये जो है हमारा एक हेक्सागन हमारा हो गया, इसको कट कर देते हैं, इतना एक्स्ट्रा हो गया। 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई। अब हमें ये पता करना है कि फाइंड आउट करना है कि कितने डायगोनल होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस एंगल को यहाँ से मिला दें तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको मिला दें ज्वाइन कर दें 2 हो जाएगा, फिर अगर हम इसको इससे मिला दें 3 हो जाएगा, इसको इससे मिला दें 4 हो जाएगा, फिर इससे इसको मिला दें 5 हो जाएगा, इसको इससे मिला दें तो 6 हो जाएगा, फिर अगर हम इसको जो है इससे मिला दें तो ये एक 7 हो जाएगा, फिर इससे अगर हम इसको मिला दें तो ये 8 हो जाएगा, और अगर हम इससे जो है इसको हमने मिला दिया 8 हो गए, और एक डायगोनल जो है हमारा और कहीं पर है, फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया, 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 और एक ये हो गया, और एक डायगोनल हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से टोटल जब आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल 9 डायगोनल निकल कर आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से बना के आप चेक करेंगे तो 9 डायगोनल आपके निकल आएंगे। तो इस तरीके से ये फिगर हमने बनाया और इसमें ये हमने मिला दिया, तो टोटल एक हेक्सागन यानी समखटभुज में कितने डायगोनल हो जाएंगे, 9 डायगोनल हो जाएंगे। ट्राइंगल में इन्होंने पूछा है कि कितने डायगोनल होंगे, ट्राइंगल में डायगोनल बन ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर अगर कोई ट्राइंगल है तो उसमें डायगोनल नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इट इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल ज्ञात करें, क्या ये नियम अवतल चतुर्भुज में भी लगेगा।
तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो एक क्वाड्रेटल होगा उसके सम ऑफ एंगल क्या होंगे। तो हमको पता है कि अगर ये एक क्वाड्रेटल ले लिया जाए, चतुर्भुज ले लिया जाए, तो इसमें नंबर ऑफ साइड यानी n यानी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 4 साइड्स हो जाएंगी। अब फार्मूला हमारा होता है सम ऑफ एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ n 4 है तो n के प्लेस पे 4 - 2 इंटू 2 180 इंटू 2 यानी 360 डिग्री। अब हम देखेंगे कि क्या ये एक कनकेव जो होगा उसमें भी ये फॉलो करेगा, अगर कॉन्वेक्स के अलावा कनकेव में भी ये फॉलो करेगा अदर। तो हमने एक ये बना दिया फिगर, ये हमारा कनकेव क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल क्यों है आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 साइड है और ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख कर और इसको सॉल्व करें तो फिर उतना ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई फार्मूला कॉन्केव पर कॉन्वेक्स में फॉलो हो रहा है तो वो कनकेव में भी फॉलो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड, यानी दी गई भुजाओं की संख्या से कोणों का मान ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये बताना है कि नीचे कुछ पॉलीगॉन दिए गए हैं समभुज में, उनकी साइड्स दी गई, उन साइड के बेस पर आप उनके एंगल का सम निकालना है। तो पहला जो है इन्होंने दिया है उसमें साइड कितनी है, 7 है। तो 7 साइड पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर ए, नंबर ऑफ साइड हमारे हो गए n यानी 7, फार्मूला हो गया सम ऑफ एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। n के प्लेस पे 7 रख देंगे, 7 - 2 हो जाएगा 5 और 18 से 50 करेंगे 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड में नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी दी गई है, 8 दी गई है, यानी नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी है, 8 है। तो n इज इक्वल 8 हो जाएगा। तो सम ऑफ एंगल n-2 180, n के प्लेस पर 8 रहते, 8 - 2 6, 18 6 108 हो जाएगा। तो 108 यानी 1008 डिग्री, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर सी नंबर में इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ साइड कितनी है, 10 है। तो 10 होंगे तो सम ऑफ एंगल n-2 इंटू 1, n के प्लेस पे हम 10 रख देंगे, 10 - 2 8, 18 8 144 यानी 144 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी नंबर में हम देखते हैं ये क्या पूछते हैं। डी नंबर में पूछा गया है नंबर ऑफ साइड जो हैं वो है n, यानी यहाँ पे n दिया। अच्छा फार्मूले में n हम ये पहले लिख चुके हैं, इसलिए अपने फार्मूले के n को चेंज कर देंगे, क्योंकि n इन्होंने खुद नंबर साइड दिए, इसलिए इस n को चेंज कर देंगे। तो सम ऑफ एंगल अपना कैपिटल लिख लेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n के प्लेस पर ही गिवन n रख देंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी n की वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, सम बहुभुज किसे कहा जाएगा, उसके आधार पर जो है हमें उनके नाम लिखने हैं। पहला है अगर 3 साइड हो, है ना, रेगुलर मतलब या सम बहुभुज जिससे कहते हैं जिसकी ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। अब 3 साइड का फर्स्ट फॉर्म में 3 साइड की बात हो रही है, तो 3 साइड अगर हम लेंगे तो 3 साइड में एक ट्रायंगल में ही होता है, तो 3 साइड जो होगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये समबाहु त्रिभुज की तीनों आर साइड इक्वल होती हैं और आर एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, इसलिए ये एक रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नंबर 2 आ जाते हैं, इसमें का 4 साइड वाला आप एक ऐसा ग्राफ बनाइए, फिगर बनाइए जिसकी आल साइड इक्वल हो और आल एंगल इक्वल हो। तो इस चीज में हमको दिखाई देता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही एक ऐसा क्वाड्रेटल है जिसकी आल साइड इक्वल होती है और आल एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट है 6 साइड इक्वल, यानी जिसकी 6 साइड है तो वो रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, सम खटभुज, यानी जिसकी 6 साइड होंगी उसमें 6 साइड होंगी और 6 साइड में क्या होगा, आल साइड इक्वल होंगे और आल एंगल इक्वल होंगे, इसलिए इसको रेगुलर हेक्सागन 6 साइड है यानी हेक्सागन होगा, यानी हेक्सागन बनाएंगे क्योंकि इसकी आल साइड इक्वल हो जाएंगी और आल एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर, निम्न चित्रों में x का मान ज्ञात, यानी ये फिगर दी गई इनमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो पहले जो है हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे और फर्स्ट जो है वो गिवन है
फिगर दिया हुआ है, ये एंगल ए हम लेट कर लेंगे, बी ए सी ए डी, ये 130 डिग्री गिवन है, ये 120, ये एक्स है। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल जो होगा क्या होगा, तो इधर हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल और इधर लिखेंगे सम ऑफ एंगल का फार्मूला। सम ऑफ एंगल माने सारे एंगल को इधर ऐड कर देंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल एन। एन हमको पता ही है कि एन जो है यानी 1 2 3 4 है, तो एन की जगह पे 4 पुटअप करेंगे, 4 - 2 × 1 18 2 360 डिग्री, और यहाँ पे 130 120 और 50 प्लस कर देंगे, तो इन दोनों का प्लस आ जाएगा 300 डिग्री प्लस 6। इस 300 डिग्री को उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री में से 3 माइनस हो गया, तो x इज इक्वल 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फिगर नंबर 2 देखते हैं। फिगर नंबर 2 गिवन है, तो ये हम लेट कर लेंगे, ए बी सी डी हो जाएगा, और यहाँ पे देखें आप बॉक्स बना हुआ है, जब कभी बॉक्स ऐसे बना होगा ऑलवेज उसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री होती है। तो अगर ये अंदर बाहर 90 डिग्री है तो इंटरनल पार्ट में भी ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सीधी जो लाइन होती है ये कोलिनियर लाइन आप कह सकते हैं, या दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री और x डिग्री, तो इसके इंटरनली ले लेंगे सम ऑफ एंगल n - 2 180 डिग्री, फार्मूला लगाएंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल ए ध्यान रखेंगे, एंगल ए में जो है यहाँ पे इंटरनल एंगल लिया गया है, इंटरनल यानी आंतरिक वाला, यानी अंदर वाला लिया गया, ये वाला नहीं लिया गया, इसलिए इंटरनल रहेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल एंगल सी, यहाँ पे साइड भी 1 2 3 4 साइड है, तो n की जगह पे 4 रख देंगे, 4 - 2 = 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 90 + 60 + 70 हो जाएगा 220, 200 डिग्री को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 300 से 200 140 डिग्री, ये x की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन इसका सी पार्ट में दिखाते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 5 साइड है, तो इसको हम लेट कर लेंगे ए बी सी डी ई, तो 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, 5 साइड, यानी n = 5 साइड हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसके ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल नहीं दिए हैं, लेकिन हम इसके एक्सटर्नल एंगल जो है यानी बाहरी एंगल दिए गए, और हमको पता है कि अगर कोई लाइन ऐसे ड्रा की गई है और इस पे अगर इस तरीके से एंगल बनाया गया, तो एक अगर एंगल ऐसे है, एक एंगल ऐसे है, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आप इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, आप इसको कोलिनियर एंगल भी कह सकते हैं, आप इसको स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल से, जैसे ये 70 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, तो 70 माइनस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग होगा वो एंगल हो जाएगा, तो 180 - 70 हो जाएगा 10 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे ये 60 है और ये पूरा 180 होगा, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री हो जाएगी। फिर हम फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एंगल्स n - 2 × 180 डिग्री। साइड यहाँ पे 5 है ये, अब इधर से हम इसको ऐड कर देंगे, तो अब ये एंगल लिखना है तो EAB लिखेंगे, EA ये नहीं लिखेंगे, अंदर का दिखाना तो EAB। अब जैसे ये दिखाना है तो ABC लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल EAB प्लस एंगल BSF एंगल C एंगल D एंगल E ये लिख देंगे। इनकी वैल्यूज रख दी जाएंगी, यहाँ n की वैल्यू 5 में से 2 गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 × 40 आ जाएगा, यहाँ पे 110 120 और 30 ऐड करेंगे, x 2x हो जाएगा, 260 को उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 5 × 40 में से 360 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 280 डिग्री। फिर 2 अपॉन में सेंड कर देंगे, या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, या 10 अपॉन में सेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x 280, 2 से डिवाइड करें, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, यानी 140 डिग्री ये इसकी वैल्यू है। इसका पार्ट डी देखते हैं। डी में एक इरेगुलर हेक्सागन दिया गया है, पेंटागन है, सॉरी पंचभुज है, तो 1 2 3 4 5, यानी ये एक रेगुलर पेंटागन, सो ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल। चूंकि ये एक सम पंचभुज है इसलिए सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, और अगर सारी साइड इसकी इक्वल है तो सारे एंगल भी इसके इक्वल होंगे। डेफिनेटली अगर एंगल सारे इक्वल हैं तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर ऑल साइड इक्वल होते हैं तो सारे एंगल जो है उसके इक्वल हो जाते हैं। इट्स मीन्स अगर एक x डिग्री हो जाएगा तो सारे x हो जाएंगे, यानी एंगल ए प्लस इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल एंगल ई इज इक्वल x।
और n यहाँ पे 5 है तो n इज इक्वल 5। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ एंगल्स n-2 इंटू 180। सम यानी इधर सम करेंगे, इधर n की वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल इज इक्वल n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3, 18 3 जा 540 और 5x 5 अपॉन में इसको कैंसिल करेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 4 नहीं डिवाइड होगा 0, 4 8 जा 40, 180 डिग्री यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 डिग्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। यानी x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है और x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू का मान, हिंदी में वही चीज है, इसी की वैल्यू। अब यहाँ पे एक फिगर इन्होंने दिया है, फर्स्ट हम ये सॉल्व करेंगे और इसमें जो एंगल दिए हैं वो x दिया है, y दिया है, z दिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एंगल यहाँ पे गायब है, तो ये एंगल गायब है तो इस ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, ये एंगल नहीं दिया, तो इसको हमने लेट कर लिया, ये एंगल m हो गया और साइड 1 2 3 यानी 3 साइड होगी तो n इज इक्वल 3 होगी। और हमको फार्मूले से पता है सम ऑफ एंगल इज इक्वल n-2 180 डिग्री। तो इधर से सारे एंगल हम प्लस करेंगे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस m डिग्री इज इक्वल n-2 180 डिग्री। n 1 2 3 n यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 180 इज 180 हो गया, 1 इधर भी 190 प्लस 30 120 हो जाएगा, 120 उधर सेंड करेंगे 181 यानी m आ जाएगा 6। अब हमें सारे एंगल इसके, ये 90 हो गया, 30 हो गया और ये 60 डिग्री हो गई, यानी सारे एंगल इसके हमको पता हो गए। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी लगती है, एक्सटीरियर एंगल से जो है हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें अभी भी x और y और z की वैल्यू हमको नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या, z की वैल्यू क्या और y की वैल्यू। अब एक्सटीरियर एंगल को आप ध्यान से समझेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में अगर इस साइड में हमने निकाल दिया, लाइन थोड़ी सी इंक्रीज की और यहाँ पे एक एंगल बनाया, तो इस एंगल की वैल्यू जो होती है इसके अपोजिट ये जो 2 एंगल होती है इसके इक्वल होती सम ऑफ एंगल। मान लीजिए कि अगर ये 30 डिग्री है, लेट कर लेते हैं, और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री है, आपसे पूछा जाए इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों का सम यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री, यानी इस एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी। और ये लाइन किधर निकाली जाती है वो डिपेंड, मान लीजिए कि ये लाइन हमने इधर निकाल दी इस साइड में, तो अब इस साइड में ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, तो इसके अपोजिट कौन से एंगल पड़े, ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे ये लाइन निकाल दी नीचे की ओर, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल इसके फ्रंट में कौन सी बनी, ये एंगल हुआ और ये एंगल हुआ, यानी उसी से लगे 2 एंगल आपको और उनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। अब फिगर में आप देखते हैं कि x यहाँ पे लिखा हुआ है, ये x एंगल है, तो x के अपोजिट एंगल हुए 30 डिग्री और m डिग्री, है ना। हिंदी में इसको जो है बहिष्कोण नियम कहते हैं, बहिष्कोण से। तो ये x जो है इसके अपोजिट एंगल 30 डिग्री और m डिग्री होगी, यानी x इज इक्वल 30 प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल 30 प्लस m, 30 हो गए, m 60 यानी 90 डिग्री। y के इक्वल देखते हैं तो y यहाँ पे देखते हैं, तो y यहाँ पे y के अपोजिट 90 और 30 हो गया, तो y के अपोजिट हम लेंगे 30 प्लस 90 यानी 120 डिग्री। अब हम देखते हैं z कहाँ है, z यहाँ पे है, तो z भी होगा अपने अपोजिट एंगल यानी 90 और m के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल ये जो एंगल है ये इन दोनों सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z इज इक्वल 90 प्लस m, 90 m की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, 60 डिग्री ये हो जाएगा 120। अब हमें सबका प्लस चाहिए, यानी हमको फाइंड आउट करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड हाउ मच, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल x की वैल्यू 90, y की 120 और z की 150 डिग्री रख देंगे और फिर तीनों को प्लस कर देंगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका b पॉइंट लेके चलते हैं। b में भी एक फिगर दिया गया है, लेकिन बी में जो है एक चतुर्भुज है, यानी एक क्वाड्रेटल है, ट्रायंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बहिष्कोण नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसमें जो है इन्होंने केवल ये एंगल दिया था, ये एंगल दिया, ये नहीं दिया था, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया, तो लेट एंगल ए इज इक्वल m और इन 1 2 3 4 यानी 4 हो गया, ये W हो गया।
अब सम ऑफ एंगल का पहले फार्मूला लगाएंगे, जिससे कि हमें अंदर का ये एंगल तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एंगल है कितने का। तो सम ऑफ एंगल n-2 180 डिग्री, यहाँ पे इंटरनली लेंगे यानी अंदर के सारे एंगल लिए जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल n-2, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटल है यानी चतुर्भुज, चार भुजा हो जाएंगी तो 4 यहाँ पे 4-2 360 डिग्री या 120 80 से 260 डिग्री, इसको इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे 360 m इज इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री, एम हमारा 100 डिग्री। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अब यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे क्योंकि हम स्टीरियर प्रॉपर्टी ऑफ स्टीरियर एंगल नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रेटल है। अब अभी आपको सप्लीमेंट्री एंगल हमने समझाया था कि अगर एक लाइन हो और उस पे दो एंगल दिए गए हों तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो इसी तरह जो है हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लाइकवाइज जैसे ये ए डिग्री हो गया, ये बी डिग्री हो गया, अगर हम ए प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का यही रूल होता है कि अगर ये ए हो गया ये बी हो गया तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल जाएगा, तो यही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब आप फिगर को जरा अपने ध्यान से देखते हैं, फिगर में भी हमें यही चीज देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ Z को देखें तो ये एक लाइन चली गई, ये इससे 20 हो गए, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो M और W इन दोनों का 180 हो जाएगा। यहाँ पे जब देखेंगे तो Y और 80 डिग्री इन दोनों का एंगल का 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 120 और X की वैल्यू का सम भी ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ यानी 4 प्लेसेस पे जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नाउ प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 60 प्लस Z 180 इधर पे देंगे तो Z आ जाएगा, फिर X प्लस 120 कर लेंगे, यानी X में 120, आप देखें X के साथ जो है 120 लिखा हुआ, ये देखिए X है, ये 120 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो X प्लस 120 डिग्री 180 इसको माइनस करेंगे उधर सेंड करके, ये 60 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। और ये इसी तरह हम y और 80 को करेंगे, y प्लस 80 180 इसको उधर सेंड करेंगे, माइनस हो जाएगा तो ये 100 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी तरह w का करेंगे, w प्लस m 180, m को उधर सेंड करें, m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 100, तो 180 में से 100 चला जाएगा तो ये w इज इक्वल 80 डिग्री आ जाएगा। नाउ अब तीनों का जो है हमें सम चाहिए, यानी x प्लस y प्लस z प्लस W कितना होगा, तो हम सब की वैल्यू 60 डिग्री 100 डिग्री 120 डिग्री 80 डिग्री ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इस एक्सरसाइज में ओनली 7 क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट हो गए। अब इसका होमवर्क भी आपको सेंड किया जाएगा, आप इसको देखें। अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करें और उसको ध्यान से फिर देखें। थैंक यू स्टूडेंट।